बच्चों, आज अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानते हैं फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इसमें आपसे जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे पूछेगा स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। दोनों फोर्स के लिए अपन यहाँ पे जानेंगे बच्चों। तो देखो, पहले अपन कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब इसका स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है। इसका स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि किसी नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है किसी मूविंग बॉडी के ऊपर, वो इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होना चाहिए। इसी को अपन वर्क एनर्जी थ्योरम कह देंगे। ठीक है, इसको अपन प्रूफ के लिए कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल दोनों के लिए बताए जाएंगे बच्चों आप लोगों को। तो जैसे फर्स्ट नंबर कांस्टेंट फोर्स के लिए अपन ने बताया, इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कोई भी कांस्टेंट फोर्स F एक्ट हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास स्मॉल m है और उसके अंदर a एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर कवरिंग डिस्टेंसेस सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम u टू v। तो कहता है बी यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ ऑफ m। तो हाफ ऑफ m से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। ठीक है, अपन कहते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू अपन एम ए कहते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो एम ए था तो इसमें अपन देखो कह सकते हैं एफ इंटू में एस ये वर्क डन होता है अपना। ठीक है, तो अपन यहाँ से एम ए एस को अपन फोर्स कह देंगे और एस अपना वर्क डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एफ इंटू एस अपना वर्क डन हो गया। तो यही चीज़ें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर को अपन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे, हाफ एम यू स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। यही अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जो वर्क डन के बराबर है। तो ये तो बच्चों अपन ने कांस्टेंट फोर्स के लिए अपन ने इसको जाना। ठीक है, इसी चीज़ को हम वेरिएबल फोर्स के लिए अगर कहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए अपन सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम का होगा कि इसमें अपन इंटीग्रेशन मेथड को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लेट कर लिया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कह दिया। डॉट प्रोडक्ट है तो अपन को ऑब्वियसली एफ डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, जिसमें f और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो इसको अपन f इंटू में ds कह देंगे। ठीक है, तो अब अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू एम ए को अपन कह सकते हैं dv अपॉन में dt। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं m dv अपॉन में dt इंटू में ds। ठीक है, अब देखो ds को dt के साथ अपन लिख सकते हैं तो ds अपॉन में dt m भी dv हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड। तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, m भी dv का इंटीग्रेशन m कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो यहाँ पे v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अपन कह सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसको अपन कहते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी को अपन वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब अपन को बच्चों यहाँ पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अपन ने काइनेटिक एनर्जी जाना था, अब अपन पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपली अपन ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है उसकी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यही चीज़ें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में अगर जानते हैं तो अपन कहते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, जैसे एक ब्लॉक हमने कंसीडर किया है जिसका जो ए पॉइंट पे है और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है जिसको हम mg कह रहे हैं। अब इससे अपन h हाइट तक अपने इसको b पॉइंट कहा। ठीक है, वहाँ पे जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो ये h हाइट को गेन कर लेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस पर एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो अपन कहते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस, इसका जो वेट है तो यहाँ से अपन कहते हैं फॉर हाइट मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। तो कहते हैं फोर नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप विद द जीरो एक्सीलरेशन। तो फोर्स अपना क्या हो जाएगा एम जी। वर्क डन अपन कह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपन को एच हो गया, तो यही वो एम जी एच हो गया वर्क डन। और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म्स में पोटेंशियल, मतलब एनर्जी के फॉर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहता है, ठीक है। इसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एम जी एच कहते हैं। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर अपन कहें तो यहाँ पे एच जीरो हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी जीरो कह देंगे अपन, ठीक है बच्चों। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको हम बताएंगे कि कैसे अपन कंजर्वेटिव कहते हैं, कैसे नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, इसको जहाँ तक मैंने कराया है इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट बना लेना और इसको लर्न करना है। जो भी क्वेरी आएगा फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप ऑफ क्लास के अंदर स्कूल में आके पूछ लोगे।